हमारे उद्धारकर्ता और शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वीडियो को देखने वाले नौजवानों, खुदा के अजीजों और जितने परमेश्वर के चुने गए सेवक लोग हैं, उन सभी को मसीही वंदना। आज जिस विषय पे मैं आप सबके सामने वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि हम पुराने नियम का एक सर्वे या फिर एक पृष्ठभूमि हम लोग देखने जा रहे हैं। पर पुराने नियम का पृष्ठभूमि को समझने से पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि हम क्यों पुराने नियम को पढ़े। हाँ, वो नियम तो पुराना है। प्रभु यीशु मसीह ने मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो नियम दिया था उसको पूर्ण किया क्रूस पे, उसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन साथ ही हमें याद रखने का आवश्यकता है कि नए नियम में अगर मैं फिलेमोन की पत्री को हटा दूं तो बाकी सारे जितने भी हम लोग देखते हैं नए नियम में सुसमाचार के अकाउंट्स, प्रेरितों का कार्य तथा जितने भी पत्रियां हैं वहां पर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली पुराने नियम का रेफरेंस जरूर दिया हुआ है और इस कारण से हमें पुराने नियम को महत्व देने का आवश्यकता है। साथ ही पुराने नियम के जितने पात्र हैं जिनको परमेश्वर ने चुना था अपने पैगंबर के रूप में, लेकिन वो लोग परमेश्वर के मार्ग में सिद्धता से चल नहीं पाए। क्या कारण था कि वो लोग परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल पाए? ये सारी चीजों को समझने के लिए हमें पुराने नियम को अच्छे रीति से देखने का आवश्यकता है। पुराने नियम का पहला पुस्तक हम सब जानते हैं, हिंदी बाइबल में उसको उत्पत्ति नाम से दिया गया है। और अगर हम लोग उत्पत्ति को समझेंगे और जितने भी वंशावली पूरे बाइबल में हम लोग देखते हैं उन सारे वंशावली को साथ में लेंगे तो हम लोग एक समय निकाल सकते हैं कि शायद प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 7 से 8,000 साल पहले आदम और हवा इस धरती में थे। या फिर मैं कह सकता हूं मनुष्य सभ्यता, ह्यूमन सिविलाइजेशन वाज एग्जिस्टिंग अबाउट 9 to 10,000 years बिफोर फ्रॉम टुडे, आज से 9 से 10,000 साल पहले। और अगर हम लोग नॉर्मली सेक्युलर रूप से सबसे ज्यादा बिकी जाने वाली एक पुस्तक जिसका नाम सेपियंस है उसको भी देखेंगे तो वहां पर भी जो रिसर्च किया गया था उसके हिसाब से भी 7 to 8,000 BC यानी कि यीशु मसीह के जन्म के 7 से 8,000 साल पहले इंसानी सभ्यता का शुरुआत हुआ था। तो उसके बाद हम लोग पुराने नियम को इस दृष्टिकोण से समझने का आवश्यकता है। सबसे सही तरीके से पुराने नियम में हम लोग समझते हैं जब हम लोग अब्राहम के स्टोरी से आते हैं जिनको हम लोग पेट्रियार्क्स कहते हैं। उस समय पे इजराइल में मेसोपोटामिया नाम का सभ्यता चलता था और उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध सभ्यता उस एरिया में था मिस्र का सभ्यता जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन। और उसी समय में भारत में हम लोग हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हैं। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि उस समय का दुनिया कैसा होता था। नाउ कमिंग बैक टू ओल्ड टेस्टामेंट, तो पुराने नियम में अगर हम लोग अपने बाइबल को देखेंगे तो इसमें 39 बुक्स, 39 किताबें हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं। लेकिन हम लोग जब ओरिजिनल हिब्रू बाइबल को पढ़ते हैं जो कि उल्टे तरफ से खुलता है, अगर हम उस हिब्रू बाइबल को देखेंगे तो वहां पर 39 नहीं 24 डिफरेंट किताबों के बारे में दिया गया है। 24 किताबें जो 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। सबसे पहला भाग का नाम है तोरा। तोरा का मतलब है नियम का पुस्तक, द बुक ऑफ लॉ, जो मूसा ने लिखा था और करीब यीशु मसीह के जन्म से 1400 से 1300 साल पहले वो सारे 5 पुस्तक लिखे गए थे। एक एक पुस्तक जिसका नाम उस पुस्तक के पहले शब्द से लिया गया है। उदाहरण के तौर पे बराशित उत्पत्ति की किताब का हिब्रू में पहला शब्द है, इसीलिए उस किताब का नाम पड़ा बराशित, जो आगे जाके जब यूनानी भाषा में उसको ट्रांसलेट किया गया जिसको हम लोग सेप्टुअजिंट बोलते हैं, वहां पर से जेनेसिस नाम मिला जिसका हिंदी में अनुवाद उत्पत्ति बना। तो उस तरीके से 5 पुस्तक हम लोग तोरा में देखते हैं। उसके बाद वाला जो सेक्शन है उसको कहा जाता है नवीन। और जैसे कि हिंदी बोलने वाले लोग जानते हैं नवी का मतलब है भविष्यवक्ता। तो केवल भविष्यवक्ताओं का पुस्तक नहीं, लेकिन जितने भी इतिहास के पुस्तक हैं जैसे कि यहोशू के पुस्तक उसमें आ जाता है। साथ ही हम लोग देखते हैं न्यायों का कहानी उसमें आता है। हम लोग देखते हैं राजाओं की कहानी, शामुएल का कहानी, ये सारी पुस्तकें हम लोग देखते हैं कहां पर आता है? नवीन में। इस नवीन को जब हम लोग पढ़ते हैं
तो वहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग को जानने का आवश्यकता है वो ये है कि शामुएल को पहला और दूसरा शामुएल के रूप में नहीं था, और शामुएल के रूप में एक ही किताब हुआ करता था। उसी तरीके से जिनको हम लोग माइनर प्रॉफिट्स कहते हैं, जो होशेया से शुरू करके मालाकी तक 12 पुस्तकें हम लोग अपने बाइबल में देखते हैं, वो एक साथ एक ही स्क्रोल में होता था, जिसको इंग्लिश में द बुक ऑफ द 12 यानी कि 12 जनों का पुस्तक के रूप से कहा जाता था। फाइनली केतुविम का मतलब है राइटिंग्स, जहां पर हम लोग भजन संगीता से लेके प्रोवर्ब्स यानी कि नीति वचन, ये सारे किताबों को हम लोग केतुविम में देखते हैं। केतुविम का जो आखिरी किताब है वो है वंशावली या फिर इतिहास, जिसको इंग्लिश में क्रॉनिकल्स कहा जाता है। अगेन, पहला और दूसरा इतिहास नहीं, साथ में एक ही इतिहास का किताब होता था जिसको क्रॉनिकल्स कहा जाता था। तो ऐसे टोटल 24 किताबें हमें दिखती है हिब्रू बाइबल में। वहीं पे उसको डिवाइड कर करके, विभाजित करके, ताकि लोग उसको समझ पाए। हम लोगों के बाइबल में उसको 39 किताबों 39 बुक्स पे हम लोग आज देख पाते हैं। ये जो ओल्ड टेस्टामेंट है ये किस तरीके से साथ में कंपाइल किया गया है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट को कंपाइल करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस समय पे लिखा जाता था, पैपिरस की पत्री के ऊपर लिखा जाता था या फिर मरे हुए जानवर के स्किन के ऊपर ये लिखा जाता था। उसके बाद याजकों का काम था इसको संरक्षित करके रखना। जब सारे के सारे लोग बाबुल से वापस अपने देश में आए तो एजरा बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे उन सारे स्क्रोल्स को सही से रखने में। मैं उसके गहराई में नहीं जा रहा हूं। एजरा भी एक याजक के रूप में काम किए थे इजराइल में, जब वो लोग वापस आए थे बाबुल के बंधन से। उसके बाद मालाकी के पुस्तक के बाद जो 400 साल का इंटरटेस्टामेंटल या फिर साइलेंट पीरियड हम कहते हैं, उन 400 सालों में क्या होता है? उन 400 सालों में ये जितने भी पुस्तकें हैं या फिर स्क्रोल्स है, इनको एक कह सकते हैं कंपाइलेशन करके साथ में लाया जाता है। उसके साथ उस समय पे डेड सी स्क्रोल्स बोल के कुछ और स्क्रोल्स मिलते हैं, जिससे कुछ और राइटिंग्स मिलता है, और सभी को साथ में करके तनाख के नाम का देके एक किताब रखी जाती थी, जो कि हम लोग यीशु मसीह के समय में उन सारे किताबों को या फिर उन सारे स्क्रोल्स को हम लोग देखते थे कि लोग पढ़ा करते थे, जिसका नाम था तनाख। तनाख का त मतलब तोरा, ना मतलब नवीम, और ख मतलब केतुवीम। तोरा, नियम, नवीम, भविष्यवक्ता, केतुवीम, इतिहास और राइटिंग्स, ये सारे एक साथ तनाख यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट को बनाता है। तो कौन से समय में वो कंपाइल किया गया? वो जो 400 साल का साइलेंट पीरियड होता था, उस समय पे इसको कंपाइल किया गया। शास्त्रियों यानी कि इंग्लिश में जिसको स्क्राइब्स कहते हैं, उन लोगों ने इस काम को किया था। लेकिन खत्म करने से पहले हमें एक चीज समझने का आवश्यकता है। दूसरा तिमोथी 3:16 ऐसा कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। तो उसमें जो भी चीजें हम पढ़ते हैं, जितने भी ऑथर्स ने, शायद पूरे बाइबल को टोटल अबाउट 40 ऑथर्स ने मिलके उसको साथ में लिखा है, लेकिन जिसने भी लिखा है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। जब यिर्मयाह कुछ चीजों को लिख रहे थे, उसको कंप्लीट करने का काम उसका एक शिष्य बारूक ने किया था, पर बारूक भी जब उसको लिखता है तो भी वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिख रहा है। जब वो कंपाइलेशन होता है, मेरा भरोसा है कि वो भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हुआ है। इनफैक्ट नए नियम के समय के बाद जो पहले 400 साल का कलीसिया का समय था, जब बाइबल को प्रॉपर्ली कंपाइल किया गया था काउंसिल ऑफ नाइसिया के बाद, वो भी मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा के अगुवाई से ही हुआ था। और इस कारण से आज हमारे हाथ में 66 किताबों का ये पवित्र शास्त्र है। तो इस बात को हमें मन में रखना पड़ेगा जब हम लोग इस बाइबल को खोलते हैं कि इसमें से हर एक शब्द, हर एक अक्षर, हर एक बिंदु पवित्र आत्मा के अगुवाई से लिखा है। तो ओल्ड टेस्टामेंट के बेसिक बैकग्राउंड का पहला वीडियो ये था। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो से कुछ चीजों को सीखे होंगे। प्रभु आप सबको इस वीडियो के द्वारा आशीष दे। जय मसीह।